हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज जो स्टॉक के बारे में बोलूंगा वो स्टॉक है पीएनबी बैंक। मैंने पीएनबी बैंक के बारे में काफी पहले भी बताया था। पीएनबी बैंक मैंने कुछ तो 19 जनवरी 2021 में बताया था और कुछ लेवल्स के साथ बताया था। और वो काफी बोलते हैं ना, क्योंकि मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि काफी सस्ते में स्टॉक ले और काफी अच्छा वैल्यूएशन पे ले। तो लोग उसके लिए काफी कुछ देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर मैं हमेशा टेक्निकल देखता हूँ। तो अगर आपको पीएनबी बैंक के बारे में डिटेल्स काफी चाहिए तो मैंने 19 जनवरी 2021 को वीडियो बनाया था, तब उसमें जाके देख सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो पीएनबी बैंक अभी भी कैरी कर रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी स्टॉक होल्डिंग में है और मैंने कुछ टारगेट बताए थे उसके 2021 में, और 2021 में काफी अच्छे चल रहे हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि मेरे कुछ मेरे क्या बोलते हैं ना उसको, मेरे कुछ फोल्डर्स है। फोल्डर्स में से अब फोल्डर यानी अपलोड वीडियोस, सॉरी, काफी दिनों के बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो उसमें कुछ प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में कुछ स्टॉक है। किर्लोस्कर ब्रदर जो भी मैंने लेवल्स बताए थे उससे ऑलमोस्ट डबल हो गए। अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। जिस किसने भी होल्ड किया किर्लोस्कर ब्रदर के बारे में पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। तो एनीवे, अब पीएनबी के बारे में बात करते हैं। तो पीएनबी के बारे में ये जो लेवल था, तो पीएनबी में मैंने तब 37 रुपीज, देखो ये आपके सामने लेवल लेके आ गया हूँ। 37 रुपीज से लेके 26 रुपीज का बाइंग रेंज बताया था और स्टॉप लॉस बताया था 25 और 60 लेवल्स का कुछ मैंने टारगेट बताया था। और 60 लेवल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल्स में वो वीडियो में बनाया था। जिस किसी को इंटरेस्टेड है वो जाके देख सकते हो। तो मैं 60 का एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और पहले सपोर्ट था, उसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद उसके पहले के वीडियो में काफी डिटेल में बताया था मैं। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो 60 का जो पिंक लाइन है ना, मैं जैसे कि जो भी मेरे वीडियोस पहले देखते हो कि उनको पता है मैं हर ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट करो। तो ये जो 60 रुपीज का लेवल है ये यहाँ का लेवल है और ये टाइम फ्रेम है, मंथली है। मैं हर टाइम फ्रेम में देखता हूँ। तो जो भी कोई सीख रहा है या तो जो भी कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है मेरा, तो याद रखना, आपको जब भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना है कोई चार्ट का, तो आपको डेली वीकली मंथली काफी चीज पे देखना है। ये सब चीज देखते हुए आपको देखना है सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये जो पिंक लाइन है यहाँ पे, ये स्टॉक का काफी अच्छा, क्या बोलते हैं ना इसको, पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। तो मैंने एक एरो लाया हूँ दिखाने के लिए। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो 60 का लेवल है, ये पहले काफी अच्छा सपोर्ट था। जितना बार भी 60 पे आया है ये स्टॉक ने बाउंस करके फिर ही ऊपर गया है। और यही अभी 60 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी कोई पीएनबी बैंक पिछले रिकमेंडेशन पे लिया हो, वो याद रख लेना 60 लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब 60 लेवल क्रॉस नहीं करना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी मैं बताऊंगा। और मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वो सपोर्ट क्या है। तो अभी जो टाइम फ्रेम है, जो भी पीएनबी बैंक का देख रहे हैं वो डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और सॉरी जो भी कोई पहली बार देख रहा हो, बुक मार्क में हमेशा रखता हूँ। तो जो मैंने टारगेट बताया था 60 का, इसके पहले 2021 में काफी टाइम लगा, वो अचीव हुआ है 2022 में। तो मतलब तकरीबन कितना टाइम लगा, एक सेकेंड, तो ऑलमोस्ट बोले गया तो 2 साल होने को आ रहेगा शायद। तो ये टारगेट को इतना टाइम लगा। तो याद रखना, हमेशा मैं पहले भी बोलता था, अभी बोलता हूँ, जो जितना स्टॉक कंसोलिडेट करेगा ना, मतलब बोलते हैं ना एक लेवल के लेवल रेंज में रहता है और ब्रेकआउट देने के बाद ना काफी अच्छा देता भी है चांसेस। तो जो भी कोई पेशेंस से होल्ड रखा है स्टॉक, ये होल्ड रखिए। मेरा एक्सपेक्टेड है लाइन ब्रेकआउट करना। तो आपको दिख रहा है ये 60 का लेवल जो मैं आपको पहले बता, तो ये 2022 में दिसंबर में एक बार कोशिश किया है ब्रेकआउट करने का। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्टॉक डेली में दिया था, पर ब्रेकआउट हुआ नहीं। डेली डेली बोलते हैं ना, डेली डेली चार्ट में देखने गए तो इसने हाई किया था कुछ 62 रुपीज का और क्लोज दिया 59.30 का। तो ये स्टॉक वापस से जो दिसंबर में था वहां से करेक्ट करके वापस से स्टॉक 44 के पास आया है। तो मैं आपको थोड़ी देर में स्टॉप लॉस बताऊंगा। ये जो ब्राउन लाइन है वो आप स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो। तो हमेशा याद रखना स्टॉप लॉस उसके नीचे रखते हैं, नीचे ही रखना होता है, थोड़ा सेफ लेवल में। तो ये आपके सामने डेली का टाइम फ्रेम है। ये स्टॉक ने आज फिर से कोशिश किया है ब्रेकआउट देने का, आपको दिख रहा है ये स्टॉक फिर से कोशिश किया है और ये स्टॉक 62.35 का ही लेवल हाई वापिस से इसने किया है। तो अगर ये दोनों स्टॉक में अभी देखने गए ना, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो था, क्या बोलते हैं, फिर से दिसंबर में 62 का था और आज का भी टॉप था 62। तो आप ये पकड़ के चलिए कि 62 से लेके 64 रुपीज का लेवल है ना, वो टॉप है अभी किसका, अपना पीएनबी बैंक का। 62 से 64 लेवल जो है वो
टॉप है, तो जो भी मूवमेंट आना है ये मूवमेंट इसके ऊपर ही आना है। किसके ऊपर? ये 62 64 के ऊपर ही आना है। तो अब देखते हैं कैसा स्टॉक क्लोज देता है। तो ये पीएनबी के आगे बताने के पहले बोल, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, जिस किसी को नहीं पता होगा। मेरे सब लिंक ये डिस्क्रिप्शन में होगी, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल सब। तो मैंने कुछ ट्विटर पे क्या बोलते हैं ना, एक ट्वीट किया था, स्टॉक जो अवेलेबल है इन्वेस्टर के, मेरे कुछ ये भी है, जिस किसी को इंटरेस्ट हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा 3 स्टॉक देता हूँ, उससे कुछ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर, और ये स्टॉक भी है रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, और काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है। और मैं मार्केट अभी जो सेक्टर देखने गया ना, सेक्टर वाइज में मैं मार्क क्या बोलते हैं ना उसको, बैंकिंग सेक्टर पे काफी अच्छा बुलिश हूँ, जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म है। कौन से स्टॉक, सब स्टॉक के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा वही कोशिश रहता है कि जो सस्ते स्टॉक्स है और जो काफी अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस हो, उसी स्टॉक को पिक करना। उसके लिए काफी टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो जो मैंने ट्विटर पे दिया है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही स्टॉक है, और उसके पूरे चांसेस है 200 से लेकर 300% रिटर्न होने के। तो जिस किसी को इंटरेस्टेड है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो अभी बात करते हैं पीएनबी बैंक की वीकली चार्ट। तो आपको जिस किसी ने अभी तक स्टार्टिंग से देख रहे होंगे पेशेंसली, थैंक यू। और ये डेली चार्ट में जब मैं आपको बताया था, ये ब्राउन लाइन का इंपॉर्टेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको। हम अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो ये ब्राउन लाइन का इंपॉर्टेंस भी काफी उतना ही है अभी। और इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है वो 46 दिख रहा है। और मैं पकड़ूंगा कौन सा, पता है आपको? यहाँ पे मेरा जो स्टॉक का लो था, ये वीकली है, मार्च के वीक में स्टॉक का लो था 44 रुपीज। तो जिस किसी ने स्टॉक होल्ड रखा है, ठीक है, वो आपको रखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं ट्रेंड लाइन के साथ बता रहा हूँ और रीजन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको जो सपोर्ट रहता है ना, उस सपोर्ट के थोड़ा नीचे ही रखना है। तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सही रहेगा 43। फीस के नीचे पकड़ूंगा मैं, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 41 के आसपास। तो मैं फिर लेवल फिर से लेके आ गया। ये जो टॉप दिख रहा है आपको, लिखा है लेवल का टॉप 62 से 64, और जिस किसी ने भी ये पीएनबी होल्ड रखा है, उसको 41 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो अभी दो चीज एकदम क्लियर हो गया, किसके ऊपर वो स्टॉक जाएगा। 62 64 के ऊपर 2 या 3 दिन और क्लोज देना चाहिए। अगर वीकली देगा तो काफी अच्छा है। तो याद रखना, 64 लेवल पकड़ के चलिए, वीकली क्लोज देना चाहिए, और 41 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। आप ये स्टॉक में कैरी कीजिए। तो ये स्टॉक का अगर 64 का क्लोज करता है, तो आपको इमीडिएट हर्डल क्या आने वाला स्टॉक पता है? मैं पहले एरो हटा दूं, नहीं तो काफी सारे इसमें कंफ्यूजन हो गए। ठीक है। तो ये स्टॉक का इमीडिएट हर्डल आने वाला है ये लेवल। ठीक है। 69 रुपीज से लेके 70। तो जिस किसी ने स्टॉक रखा है 64 के ऊपर, और एक हर्डल है, मतलब और एक हर्डल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलते 69 से लेके 70 रुपीज आपको स्टॉक में दिख सकता है आने वाले दिनों में। कब? 64 के क्रॉस होने के बाद। ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है, 70 रुपए के आसपास। हम अभी फिर से डेली टाइम फ्रेम में आ गए। तो अभी डेली फ्रेम में जैसे कि एक दिन दिखा आपको, जो आज का डे है, आज तो क्लोज दिया नहीं है। तो मेरा नॉर्मली हमेशा रहता है 2 या 3 दिन क्लोज देंगे ना, तो 2 या 3 दिन में आप जब टॉप क्लोज करते हैं, उसके बाद रीटेस्ट होते हैं ना, उसमें आपका और एक पैटर्न कंफर्म होता है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। ठीक है। तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ ये स्टॉक का, तो हमको और एक टारगेट दिख सकता है इसमें। मैं ट्राइंगल डायग्राम कर रहा हूँ, पर एक्चुअली ट्राइंगल है नहीं। तो मेरा नया टारगेट ये होने वाला है पीएनबी के बारे में। तो आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं है, फिर से कोई और भी पैटर्न बोल सकते हैं, पर मुझे ये डायग्राम काफी पसंद है, जैसे कि इसके पहले भी मैं कहता था। तो हम इसका बॉटम पकड़ेंगे कहाँ से? 45 रुपीज, और इसका टॉप होता है 60 रुपीज के आसपास। तो 45 से लेके 60 का जो आपको है, अभी जिस किसी कोई टेक्निकल सीख रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो 60 रुपया जो टॉप है, ठीक है, और जो बॉटम है 45, तो आपको 60 रुपीज से 45 माइनस करना। तो टारगेट कैसे गिनते हो मैं बता देता हूँ। तो हमारा टॉप कितना है? ये 60 रुपए का टॉप है। ठीक है। मैं 60 रुपए से जो माई बॉटम है होता है, ये बॉटम 45 के आसपास है, तो मैं 45 माइनस करता हूँ, तो आपको 15 रुपए का टारगेट मिलता है। ठीक है। तो ये टारगेट हो गया आपका 15 रुपया, किसके ऊपर? 60 रुपीज के ऊपर टारगेट हो गया। पर याद रखना, ये दो दो टॉप बताया है, जो भी कोई स्किप करके आया है तो याद रखना, ये जो टॉप बताया ना, ये टॉप फिर से डबल टॉप हो रहा है, तो ये क्लोजिंग होना चाहिए 64। मैंने ऑलरेडी पूरा डीप में बताया हूँ, तो पीछे जाके देख सकते हो। तो 64 के ऊपर जाना चाहिए, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ओवरऑल 70 75 रुपीज का टारगेट दिख रहा है। ठीक है। बट अगेन, टारगेट ऐसे सीधे कैलकुलेट करके टारगेट पे नहीं जाते। इसके पहले भी मैंने एक रेजिस्टेंस बताया हूँ, जो हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे है वो 69 के आसपास। तो 69 से 70 काफी अच्छा टारगेट रहेगा। तो
याद रखना स्टॉप लॉस भी बताया हूँ, 41 रुपीज का, 64 का क्लोजिंग होना चाहिए, 69-70 रुपीज का टारगेट हो सकता है। और एक बार ये 70 रुपए के ऊपर खुल गया, ठीक है, तो फिर से अगर मैं वीडियो कोशिश करूंगा तो वीडियो बनाऊंगा, पर जो भी कोई बना रहा स्टॉक में कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा तो बने रहिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पीएनबी का टारगेट है ये टॉप, ये टारगेट है कुछ तो 98 रुपीज से लेके 100 रुपीज, ठीक है। तो जो भी कोई पीएनबी में बना रहा और जो किसने भी पीएनबी मेरा पिछले रिकमेंडेशन पे लिया है तो बने रहिए, इसमें काफी अच्छा फायदा हो। तो वीडियो खत्म करने के पहले जो भी कोई एकदम स्किप करके भगा भगा के आया, तो पहला रिकमेंडेशन था 37 रुपीज, ये मेरा पुराना रिकमेंडेशन है यहाँ पे 2021 में, तभी स्टॉप लॉस बताया था 25 और टारगेट बताया था 60। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस के मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ, तो ये भी स्टॉक अपडेट है पीएनबी। अभी नया टारगेट है 70 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 41 रुपीज के आसपास, ठीक है। ये दूसरा है, यहाँ पे मैंने ये नया वाला है, ठीक है, 64 से 62 टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 41, टारगेट 70 रुपया। और मेरा अल्टीमेट टारगेट मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, जो भी कोई अगर मिस करके आएगा तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करके एक बार रिवाइज करके जाके देख लीजिए। तो जिस किसी को वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वैसे भी कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, जैसी आपकी सोच। जो भी कोई वीडियो पूरा देखा रहेगा उसके लिए थैंक यू, पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलिए। थैंक यू।